सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। Hello दोस्तों, and here I am again with a new lecture on strategic management, which is paper 9 of CMA Intermediate, and it covers 30 marks in our examinations, which is very crucial. Okay, so let's start this lecture with a motivational quote, which is, we all have problems in our life, but how we deal with it is what makes us different. हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट हम उससे कैसे डील करते हैं उसी से हम डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबके अपने तरीके होते हैं प्रॉब्लम से डील करने के लिए, एंड दैट वर्ड्स मेक अस डिफरेंट. सो टुडेज टॉपिक फॉर द लेक्चर इज अप्रोचेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. So as you can see on the screen, we will be studying approaches in strategic planning. I would suggest you that this topic is very important from our examination point of view, and many times our institute ask about this approaches and strategic planning. So do this very nicely, and it is a very easy topic and important topic as well. So let's begin without wasting much time. Let's begin. It is important to operate a planning process which will not only produce realistic and potential rewarding plans, but will also secure the support of all those involved in implementing them. ये important है. It is important to operate a planning process. एक planning process को operate करना जो सिर्फ realistic और potentially rewarding plans ना produce करे, but also secure the support of all those involved in implementing them. उनका support भी, जो उसको implement कर रहे हैं, उनका support भी हमारे साथ होना चाहिए. ठीक है, तो 3 approaches होती हैं जिसमें हमारी आती है. सबसे पहले आती है टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच में 2 पॉइंट्स आएंगे, सेंट्रलाइज्ड कंपनी एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी. ठीक है, 2 पॉइंट्स आएंगे, सेंट्रलाइज्ड कंपनी एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी. क्या क्या आएंगे? सेंट्रलाइज्ड कंपनी एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी. किसमें? टॉप डाउन अप्रोच में. इन अ सेंट्रलाइज्ड कंपनी सच प्लानिंग इज डन एट द टॉप ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द डिपार्टमेंट्स एंड आउटलाइन एक्टिविटीज आर एडवाइज स्टेट अवे व्हाट टू डू. सेंट्रलाइज कंपनी में क्या होता है? सेंट्रलाइज ऐसा कुछ मतलब कि एक प्रॉपर मैनर में बनाया हुआ है, तो उसमें क्या होता है? प्लानिंग जो है टॉप मैनेजमेंट करता है. ठीक है, सेंट्रलाइज से समझ में आता है कि टॉप मैनेजमेंट करता है और डिपार्टमेंट्स और आउटलाइन एक्टिविटीज़ को बता देता है कि उनको क्या करना है, उसको एडवाइस दे देता है. डिसेंट्रलाइज कंपनी में क्या होता है? द CEO और द प्रेसिडेंट में गिव द डिवीजन गाइडलाइंस एंड आस्क फॉर प्लान्स. डिसेंट्रलाइज कंपनी में क्या करते हैं? CEO और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिवीजन गाइडलाइंस देते हैं. ठीक है, वो अलग अपने डिवीजन्स को गाइडलाइंस देते हैं. ठीक है, और उनसे पूछते हैं प्लान्स कि क्या क्या प्लान्स जो हैं आप लेके आओ, हम उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे. ठीक है, सेंट्रलाइज में तो सीधा टॉप मैनेजमेंट ने बना दिया और उसको दे दिया करने को. डिसेंट्रलाइज में हम सजेशंस ले रहे हैं एम्प्लॉयज से. द प्लान्स आफ्टर रिव्यू एट द हेड ऑफिस आर सेंट बैक टू द डिवीजन फॉर मॉडिफिकेशन और विद अ नोट ऑफ एक्सेप्टेंस. रिव्यू के बाद हेड ऑफिस पे रिव्यू होगा. ठीक है, और फिर वो डिवीजन के पास चला जाएगा, तो उसमें मॉडिफिकेशन होगी या फिर उसको उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो दे दी जाएगी. So this is basically a top-down approach. Now if we come to bottom-up approach. So in a bottom-up approach, we will read a bottom-up process in which functional and line managers in conjunction with their staff. फंक्शनल और लाइन मैनेजर्स जो होते हैं अपने स्टाफ के साथ सबमिट करते हैं क्या? प्लान्स एंड टारगेट्स एंड बजट्स फॉर अप्रूवल बाय हायर अथॉरिटी. प्लान्स, टारगेट्स और बजट्स सबमिट करते हैं हायर अथॉरिटी को उनसे अप्रूवल लेने के लिए. तो इसमें मैनेजर्स भी आ जाते हैं और फंक्शनल मैनेजर और लाइन मैनेजर्स भी आ जाते हैं जो हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेते हैं अपने प्लान्स के लिए, सजेशंस के लिए. राइट, तो होता है बॉटम अप अप्रोच. नाउ द थर्ड वन इज मिक्सचर ऑफ द टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस. दोनों का मिक्सचर क्या होगा? एन इटरेटिव प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप सेटिंग ऑफ टारगेट्स. ठीक है, दोनों आ गए. देयर इज अ टू एंड फ्रॉम मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स अंटिल एग्रीमेंट इज रीच्ड. अलग अलग मूवमेंट रहता है डिफरेंट लेवल्स में जब तक एग्रीमेंट रीच नहीं हो जाता. द इटरेटिव अप्रोच विच इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इज द वन मोस्ट लाइकली टू डिलीवर वर्थवाइल एंड एक्सेप्टेबल स्ट्रेटेजिक प्लान. इटरेटिव अप्रोच होती है ये. इसमें क्या होता है? जिसमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होंगे, ठीक है, जो एग्री कर रहे होंगे उसके लिए, तो इज़ द वन मोस्ट लाइकली टू डिलीवर वर्थवाइल. मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अगर एग्री कर जाते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स हमारे. तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर आ जाता है. ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कितने मैक्सिमम लोग जो हैं उसके लिए अवेलेबल हैं उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए. ठीक है, तो टॉप डाउन में 2 टॉप डाउन अप्रोच होती है, बॉटम अप्रोच होती है, और कौन सी अप्रोच होती है? मिक्स्ड अप्रोच होती है. ठीक है, दोनों की. तो टॉप डाउन अप्रोच में 2 होती हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. सेंट्रलाइज्ड में टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर लेगा और एम्प्लॉयज़ को दे देगा कि आपको ये करना है. डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड में CEO और प्रेसिडेंट सजेशंस मांगेंगे प्लान्स के लिए. ठीक है, उसके बाद उसका अप्रूवल देंगे, आप उसको मॉडिफिकेशन करके डिवीजन्स को भेज देंगे. बॉटम अप्रोच में क्या होता है? फंक्शनल लाइन मैनेजर्स जो हैं अपने स्टाफ के साथ मिलकर प्लान सबमिट करेंगे और अप्रूवल लेंगे हायर अथॉरिटी से. और दोनों के मिक्सचर में क्या होगा? जहाँ पे ज़्यादा लोग एग्री हो रहे होंगे या फिर ज़्यादा लोग होंगे अवेलेबल उस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के लिए, वहाँ पर हम उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर देंगे. So that's it for today's lecture.
let me see if anything is left in this. No, we will be studying strategic management planning distinction, that is difference between the two, in the next lecture. So if you want to, and you are, if you are enjoying this content, then do not forget to like and hit the subscribe button and press the bell icon for the updates. Do share it with your friends so that they could take the advantage of strategic management classes. This is it. All the best.